मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो मातृशक्ति वंदन विधेयक 2023 के रूप में संसद से पारित हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। एक दो दिनों में राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब अधिनियम में बदल जाएगा। मैं हूं व्यास जी। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन इतिहास बनते बनते रुक गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐतिहासिक काम इसलिए हुआ है कि इस नज़रिए से हुआ है कि सबसे पहले अवधारणा के जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है उसमें महिलाओं का स्थान दिया जाए। 1989 में इसकी शुरुआत हुई, इसका बीज पड़ा और शुरुआत हुई नगर पालिकाओं और पंचायतों के सिलसिले में, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, 7 मतों से गिर गया। और बाद में 1992 के आसपास 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं या नगर निकायों में आरक्षण देने का कानून बन गया। उसके हिसाब से दिया जाने लगा। अब तो स्थिति है कि बहुत सारे राज्यों ने उसमें प्रावधान था 33%, एक तिहाई, लेकिन बहुत सारे मिनिमम वर्ड था, न्यूनतम एक तिहाई। बहुत सारे राज्यों ने 50% भी आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद ये बात आई कि केवल पंचायतों और नगर निकायों से काम नहीं चलेगा, ये लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। इस पर काफ़ी चर्चा हुई। 1996 में ये बिल आया और महिला आरक्षण बिल के नाम से, विधेयक के नाम से था, परंतु वो पारित नहीं हो सका। बहुत तरह की बातें हुई। लोगों ने ओबीसी के लिए मांग की, सहमति नहीं बनी चूँकि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। और गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली समिति को, जो स्टैंडिंग कमेटी आप कह सकते हैं, जो संसदीय परंपरा है, उसमें भेजा गया और उन्होंने 1996 के दिसंबर महीने में उसमें मतलब महिलाएं ही अधिकांश थी। सुषमा स्वराज भी थी और अन्य महिलाएं भी थी, महिला जो सांसद हैं। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल का प्रारूप जो उनको भेजा गया था उसमें सुधार करके दे दिया। बाद में 2-3 बार आया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। अंततोगत्वा 2010 में राज्यसभा में उस विधेयक को रखा गया और वहाँ वो पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में आ नहीं पाया। पुनः चूँकि जो सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, और कोलिशन गवर्नमेंट में लोगों के जो घटक दल हैं उनके अपने अपने विचार थे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, और उस कारण से उनमें मतभेद होता रहा और वो लैप्स कर गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब इतने वर्षों बाद, यानी 2010 के बाद 2023 में यह नए ढंग से बन कर के आया है, जिसको मातृशक्ति वंदन विधेयक कहा जाता है। तो ऐतिहासिक मैंने कहा गया है, लेकिन इतिहास कैसे बनते बनते रुक गया पता किसी को नहीं है कि ये बिल विधेयक बनने के बाद, यह विधेयक हिंदी में कहते हैं, यह अधिनियम बनने के बाद कब लागू होगा। सरकार कह रही है कि हम 2029 में इसको लागू कर पाएंगे और हवाला दे रही है कि चूँकि अनुच्छेद 82 जो संविधान का है वो कहता है कि सेंसस के बाद परिसीमन होगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनका परिसीमन होगा। उस परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। 2021 का जो सेंसस है, जो हर 10 साल में सेंसस होता है, 2021 में होना था, जो किसी कारणवश नहीं हो सका, शायद कोविड की वजह से सरकार बता रही है नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि हम इसे 25 में कराएंगे और होने के बाद फिर हम परिसीमन आयोग बनाएंगे और तब परिसीमन के बाद इसको लागू करेंगे। तो इसलिए यह इतिहास बनते बनते रुक गया। मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक विधेयक है, लेकिन इतिहास बनते बनते रुक गया। 2024 के चुनाव में या 2029 के पहले जो भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे उसमें महिलाओं का आरक्षण मिलने नहीं जा रहा है। ये बात समझ लेनी चाहिए। अब इस विधेयक की मूल बातें क्या है? मूल बातें यही हैं कि जो लोकसभा है और जो विधानसभाएं हैं, उनकी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें रहेंगी, चूँकि आप जानते हैं कि उस समुदाय के लोगों के लिए पहले से आरक्षण है। तो कहा गया कि जो आरक्षण उनका है उसी में से सीटों का आरक्षण किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि 2029 तक लागू होने की बात इसमें कही गई है। तो ये कहा गया है कि सेंसस होगा, इसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद फिर उसे लागू किया जाएगा।
हालांकि जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 82 है उसमें तो 2002 में संशोधन करके ये रखा गया है कि 2026 तक तो सीटें फ्रीज होंगी और 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस सेंसस के बाद डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा। अर्थात 2026 के पहले यदि सेंसस हो गया तो 2026 के बाद के सेंसस की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो 2031 का सेंसस होगा और उस सेंसस की रिपोर्ट तुरंत तो आएगी नहीं, कम से कम 1-2 साल लग ही जाता है। तो 2 साल मान लीजिए, यदि 33 में आया और फिर परिसीमन आयोग बनेगा, कानून बनने का और परिसीमन आयोग बनेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं और पूरी सुनवाई और काफ़ी प्रक्रिया के बाद वो परिसीमन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट देगा, जो 2034 का चुनाव भी निकल जाएगा और 2039 के चुनाव में संभवतः ये लागू हो सकेगा, ऐसा बहुत सारी जानकार बताते हैं। और अगर अनुच्छेद 82 पढ़ेंगे उसके प्रोविजो में ये बात मेंशन की हुई, लिखा हुआ है कि 2026 के बाद के सेंसस और उस सेंसस के बाद के परिसीमन से सीटों की संख्या तय की जाएगी और सीटों का इस तरह से बंटवारा होगा। जब सीटें तय हो जाएंगी कि लोकसभा की किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, कौन कौन निर्वाचन क्षेत्र पुनः उसको डिलिमिट किया जाएगा यानी उसकी सीमाएं बदली जाएंगी, तो तब जा कर के लागू हो पाएगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। हालांकि सरकार ने तो जैसा मैंने कहा ये कह दिया है कि नहीं हम 2029 में लागू कर लेंगे। अब जो भी हो कानूनी स्थिति तो यह है, क्योंकि जब डिबेट हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे माननीय सांसद हैं, इस बात को कहा कि आप तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए, लेकिन सरकार ने कहा कि तत्काल प्रभाव से लागू होने में संवैधानिक अड़चन है। तो लोगों ने कहा, जो सांसद हमारे हैं, 2010 में तो था कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा, लेकिन सरकार ने कहा नहीं ये संभव नहीं है और यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं। अब हम जरा चर्चा करना चाहेंगे कि इसके क्या डिबेट जो हुई राज्यसभा में, लोकसभा में, उसमें क्या मोटे तौर पर बातें क्या हैं। आपने भी देखी होगी डिबेट, मैंने तो पूरी डिबेट देखी टेलीविज़न पर बैठ करके, और मुझे कहते हुए खुशी है कि महिलाओं ने कहा कि मातृशक्ति वंदन हमें नहीं चाहिए, हम मातृशक्ति नहीं हैं, हम नारी हैं, हम नारी हैं और हम नारी हैं, हमको समानता का अधिकार चाहिए, हमको हक चाहिए, हमको बराबरी का हक चाहिए, इसलिए वह बराबरी का हक हमको चाहिए, मिलना चाहिए। अब मातृशक्ति को शायद नारी शक्ति उसमें कहा गया है, विधेयक की कॉपी तो देखनी पड़ेगी क्या लिखा, बट मोटे तौर पर वंदन के बिंदु पर काफ़ी चर्चा होती है कि वंदन नहीं चाहिए। आप हाई पेडेस्टल पर बैठा देते हैं पुरुष समाज के लोग इस पितृसत्तात्मक समाज में, और महिलाओं का शोषण होता है, उनको उत्पीड़न होता है, घरों से शुरू होता है और उनको कोमल कमज़ोर माना जाता है। ये कोमल कमज़ोर बालाओं को मान करके और दया मत कीजिए, हमको अपना अधिकार दीजिए। ये महिलाओं ने बड़े पैमाने पर, लगभग सारी महिलाओं ने, रूलिंग पार्टी की महिलाओं को छोड़ करके, जिन्होंने तो मातृशक्ति वंदना, नारी शक्ति वंदना, इस तरह की चर्चाएँ काफ़ी की, लेकिन जो अपोजिशन के महिलाएं थी, उन्होंने, सांसद महिलाएं जो थी, उन्होंने इस पर काफ़ी जोर दे करके कहा कि हमको अधिकार चाहिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके अलावा कि लोकसभा में 454 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया, मात्र 2 ने विरोध में वोट दिया, जबकि राज्यसभा में कुल जितने उपस्थित से 215 सबने समर्थन में मत दिया। यानी पूरे देश के सांसदों के समर्थन से ये विधेयक पारित हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने सांसदों का इस मामले में अभिनंदन भी किया, परंतु जो टोन एंड टेनर था डिबेट का, उसमें ऐसा लगा गोया रूलिंग पार्टी इस बात की क्रेडिट ले रही है कि हम इतना बड़ा काम कर दिए, और अपोजिशन पार्टी भी कह रही थी कि आपने कम काम किया, हमने अपने प्रदेशों में जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमने भी बहुत महिलाओं के लिए काम किया हुआ है। यानी क्रेडिट लेने की होड़ रूलिंग पार्टी में और अपोजिशन में दिखलाई पड़ा, और ये प्रजातंत्र में अच्छी चीज़ है कि होड़ लगी हुई थी और होड़ होनी भी चाहिए, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई अचानक ये बिल आ गया, विशेष सत्र बुलाया गया था, और विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा इसको लेकर के कई तरह की बातें थी। जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, जिनको मैं लाल भुजक्कड़ कहता हूँ, वे लाल भुजक्कड़ अपना सिर नोच रहे थे कि कोई कह रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा,
कोई कह रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा, कोई कह रहा था कि इंडिया शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के और भारत रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। आपको स्मरण होगा कि 18 से 22 तक के लिए ये विशेष सत्र आयोजित होना था और 17 को जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें ये हुआ कि कैसे हम सदन को चलाएंगे, उसमें इंडिया ब्लॉक और दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ ने मांग की कि आप इसमें महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आइए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम अप्रोप्रिएट समय पे हम अप्रोप्रिएट बिल लेके आएंगे और अगले ही दिन सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि कैबिनेट ने एक बिल पारित किया हुआ है और फिर वो अगले दिन आ सकता है। 19 तारीख को आ भी गया। और जितने अनुमान थे कि विशेष सत्र में और क्या क्या होगा वो सारे ध्वस्त हो गए, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद 21 तारीख को ही दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए। 22 तारीख को जो तारीख थी, आज वहाँ कुछ नहीं हो सका। तो जो कहा जाता है कि साहब वो विशेष सत्र आएगा और उसका एजेंडा गोपनीय रखा गया था, ऐसे लगता था कि जैसे कोई जादूगर है जो अपने हैट से कोई रैबिट निकालेगा, कोई खरगोश निकालेगा, उस खरगोश को कोई जानता नहीं और बम शेल टाइप वो होगा और ये जो आने वाले चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर देगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी, किंतु ये बिल केवल सामने आया जो एक दिन पहले कहा जा रहा था कि हम अप्रोप्रिएट समय पर लेकर के आएंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि डिबेट में ये भी बात आई कि आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। सरकार ने संविधान का हवाला देते होगा कि संभव नहीं है, नहीं दिया जा सकता। तो ये बात आई कि 2010 का जो विधेयक पास हुआ था उसमें तो ओबीसी की बात नहीं थी, तो फिर अभी क्यों डिमांड हो रही है। लोगों ने कहा कास्ट सेंसस कराइए, और ये प्रीडोमिनेंट ओपिनियन कह सकते हैं अपोजिशन का था कि कास्ट सेंसस कराइए, इससे पता चले कि अलग अलग समुदायों की जनसंख्या क्या है, ताकि आप इसमें भी आरक्षण दे सके और उनके लिए दूसरे काम करने में भी सुविधा हो सके। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, उसमें कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो समाज के बहुत ही निचले पायदान पर हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ वे भी बड़े निचले पायदान पर हैं। उसमें अल्पसंख्यक आबादी भी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी का बहुत बड़ा परसेंटेज, जिसको हम पसमादा कहते हैं, वो भी उसमें आता है। तो ये अपोजिशन की मांग थी कि उसको जोड़ा जाए, जबकि रूलिंग पार्टी ने कहा कि इसको जोड़ने में हमें कठिनाई हो रही है। तो मित्रों, अब ये बिल तो पास हो गया और ये बिल जो है सो एक अधिनियम के रूप में आएगा। तो हमें आशा करनी चाहिए कि इससे समाज में कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो शुरुआती दौर में तो हम सभी जानते हैं कि मुखिया पति, सरपंच पति, इस तरह के लोग होते थे या होते अभी भी। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं अपने ताकत को, अपनी शक्ति को पहचान रही हैं। विधानसभाओं, लोकसभाओं में भी जो महिलाएं आती हैं उनको आना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। वे वैसे ही परिवारों की होती हैं जो राजनीतिक रूप से सजग परिवार हैं और जिनके पीछे एक पृष्ठभूमि है राजनीति में भाग लेने का। सामान्य महिला को या सामान्य पुरुष को भी भाग लेना राजनीति में बड़ा कठिन है, बहुत महंगा हो गया है। लेकिन आशा की जाती है कि आरक्षण हो जाने के कारण राजनीतिक दलों के समक्ष एक मजबूरी होगी और उस मजबूरी के कारण ही सही वे महिलाओं को ले आएंगे और हम काफ़ी महिलाओं को देख सकेंगे विधानसभाओं में और लोकसभा में। तो इससे गवर्नेंस इम्प्रूव होगा, मुझे ऐसे लगता है। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि केवल विधानसभाओं और लोकसभा में महिला प्रतिनिधि होने से ही जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसलिए महिलाओं को हर मामले में बराबरी का हक देने की आवश्यकता है। जो मणिपुर में हुआ, जो मन को मथ देने वाली घटना घटी, जो हाथरस में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो पहलवान महिलाओं को बैठना पड़ा एक सज्जन के विरुद्ध और उनका कुछ नहीं एक तरीके से अभी तक हो पाया है। तो ये सब जो घटनाएं मीडिया के माध्यम से हमारे आप तक आई हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सामने नहीं आ पाई हैं, तो महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की स्थिति है, उत्पीड़ित है महिलाएं। इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसा होने से वे महिलाएं धीरे धीरे ही सही
अपने अधिकार को, अपने हक को समझेंगी और पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था के विरुद्ध वो खड़ी होंगी। समय लगेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से जो अंधेरा किसी के दिमाग में भरा हुआ है कि तुम दोयम दर्जे की हो, तुम कोमल हो, तुम्हारा काम है पति की सेवा करना, तुम्हारा काम है पिता की बात मानना, तुम्हारा काम है अकेले कहीं नहीं जाना, पुरुष सदस्य के साथ जाना। इसमें परिवर्तन होने में समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन की एक बयार बहनी शुरू हो गई है। हालांकि बेहतर ये होता कि तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया जाता। जो अनुच्छेद 82 है, उस अनुच्छेद 82 में संशोधन किया जा सकता है और संशोधन करके कहा जाता कि आज की तारीख में जितनी सीटें हैं उनका 1/3 कोई दूसरा आयोग बना दिया जा सकता था और दूसरा आयोग को कहा जा सकता था कि 2 या 3 महीने में रिपोर्ट दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन को ये काम सौंपा जा सकता था और इस प्रकार से वह बता देता और शुरुआत हो जाती, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब राजनीति की जिसको समझ है वो जानता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों लोग करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन मैं इसे मानता हूँ मित्रों कि ऐतिहासिक काम हुआ है। देर सवेर ही सही एक वातावरण तो बनना शुरू होगा। उस वातावरण बनने से महिलाओं को न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मिलने में भी सुविधा होगी। तो मित्रों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।